जय माँ कामाख्या। अब आगे जो आपके सामने प्रश्न आने वाले हैं, ये सब जो परोपकार करते हैं परंतु उनसे गलतियां हो जाया करती है, या कोई गुरु था, गुरु उनका स्वर्गवासी हो गया, पूरी दीक्षा देकर के नहीं गया, ये ऐसे मनुष्य के द्वारा प्रश्न हमारे सामने लिखे गए हैं। फिर भी जिज्ञासा को शांत करना जरूरी है, इसलिए एक एक प्रश्न हम पढ़ते जाते हैं, उसका जवाब आपको मिलता रहेगा। हो सकता है इन प्रश्नों का संबंध और आप किसी से ना हो, फिर भी ज्ञान के लिए तो सुनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान लेने के लिए अपन आए हुए हैं। तो माता शीतला की पूजा कैसे करें और माता शीतला की सिद्धि कब और कैसे प्राप्त होती है, मैंने आपको बता दिया। उस तरीके से, उस विधान से आप यदि पूजन अर्चन करोगे तो उनका पूजन अर्चन स्वीकार होता रहेगा। सूर्य उदय के बाद जाओगे तो पूजा स्वीकार नहीं होती है। अब माता परमेश्वरी देवी की पूजा कैसे करना चाहिए, परमेश्वरी का मतलब क्या है? बहुत से मनुष्य सिर्फ परमेश्वरी को, मतलब काली माँ को भी परमेश्वरी बोलते हैं, दुर्गा माँ को भी परमेश्वरी बोलते हैं, किसी भी देवी, जो भी देवी है उस देवी को परमेश्वरी बोलते हैं कि मातेश्वरी, परमेश्वरी, जो कर दे वो ठीक है। मतलब हर देवी को परमेश्वरी बोलते हैं और हर देवी की पूजा अधिकांश जगह एक जैसी होती है, कुछ देवियों को छोड़ करके। तो अब इसमें ये नहीं लिखा कौन सी परमेश्वरी, काली माँ की परमेश्वरी है, दुर्गा माँ वाली परमेश्वरी, शमशान वाली परमेश्वरी देवी, या फिर किसी स्थान वाली परमेश्वरी, सबकी अलग अलग पूजा होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बोल नहीं पाऊंगा कि परमेश्वरी का मतलब क्या, अर्थ स्पष्ट नहीं है, तो फिर ये अलग से बाद में प्रश्न आएगा अपने पास में। फिर भी परमेश्वरी का मतलब ये मान के चलूं कि काली माँ है, और काली माँ को परमेश्वरी अधिकांशतः लोग बोलते हैं। तो काली माँ की यदि आप पूजा करते हो, तो काली माँ के स्वरूप वाली की यदि पूजा करते हो, तो आपको पान का बीड़ा काली माँ को अवश्य चढ़ाना चाहिए। बिना पान के बीड़े के काली माँ की पूजा स्वीकार नहीं होती। आप सब कुछ ले जाओ, 1000 प्रकार के आइटम लेके चले जाइएगा, और यदि उनको पान नहीं दिया आपने, बना हुआ पान, तो पूजा स्वीकार नहीं होती। इसलिए पान होना अत्यंत आवश्यक है। यदि काली माँ की प्रसन्नता चाहते हो, काली माँ से संबंधित शक्तियों की प्रसन्नता चाहते हो, तो आपको नींबू की माला चढ़ाना चाहिए, मखाने की माला चढ़ाना चाहिए, कोबरे गोले की माला चढ़ाना चाहिए। ये माला से बहुत प्रसन्न होती है। अनार की माला भी चढ़ा सकते हो। नो अनार, नो नारियल, नो कोबरा गोला, या नो के गुणित में चाहे जितने आप दे सकते हो, तो इनकी माला भी चढ़ाना चाहिए काली माँ को। काली माँ को शराब अवश्य चढ़ाना चाहिए, बिना शराब लिए वो प्रसन्न नहीं होती है। और या तो मांस दीजिए या अपना खून दीजिए, तो काली माँ प्रसन्न होती है। बाकी श्रृंगार का सामान आपको देना ही देना है। एक चुनरी उनको चढ़ाना ही चढ़ाना है, नारियल देना है, पचरंगी मिठाई आपको उनको समर्पित करना है, लौंग, इलायची, मुख शुद्ध्यार्थम, धन, हिरण्य दक्षिणाम, वो भी आपको देना। कुछ दक्षिणा भी नारियल के ऊपर चढ़ाना चाहिए। गुलाब के फूल की माला, इत्र, इत्र में भी जन्नतुल फिरदौस या फिरदौस, इस प्रकार का इत्र उनको जो अच्छा तेज सुगंध वाला होता है वो चढ़ाना चाहिए। और काली माँ की पूजा भी हो सके तो रात के समय पे करना चाहिए, या सूर्य उदय हो उसके पहले पहले करना चाहिए, क्योंकि वो काली स्वरूपा है। तो काली स्वरूपा जितने भी होते हैं, चाहे वो शनिदेव हैं वो भी काले हैं, और माँ भगवती काली भी काली है। तो इनकी पूजा सूर्य अस्त होने के बाद करें या सूर्य उदय होने के पहले करें, तो इनकी पूजा सफल होती है और स्वीकार भी होती है। बाकी ध्वजा, झंडा जिसको बोला जाता है, वो भी चढ़ाना चाहिए यदि आप चढ़ा सको तो।
क्योंकि ध्वजा लगाने से केतु ग्रह आपका अच्छा होगा, और जब केतु अच्छा होगा तो आप में धार्मिक प्रवृत्ति आती है, इसलिए झंडा भी लगाया जाता है, तो झंडा भी ले जाना चाहिए। तो काली माँ की पूजा में यदि आपको स्तुति आती है तो काली माँ की स्तुति बोलें, मंत्र आते हैं तो मंत्र बोलें, और मंत्र भी नहीं आती, स्तुति भी नहीं आती, तो उनकी पूजा का विधान जो गुरु महाराज बताए होगा, उन गुरु महाराज के नियमों के अनुसार आपको पूजन अर्चन करना है। और आप कहेंगे गुरु नहीं है, तो फिर मैं कहता हूँ काली माँ की पूजा ही मत करना, अन्यथा अनिष्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि यदि उनने क्रोध किया और क्रोध को संभालने के लिए गुरु की शक्ति आपके पास नहीं है, तो फिर आप पागल हो सकते हो, आप बर्बाद हो सकते हो, कंगाल हो सकते हो, ऋणी हो सकते हो। इसलिए बिना गुरु के भैरव जी की और काली माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उग्र देवता है और उग्र स्वरूप से मनुष्य को डर करके रहना चाहिए। या फिर कोई पीछे बैक सपोर्ट हो आपके, तब फिर उनकी पूजा करिए, अन्यथा पूजा में गलती होने पर बख्शने का कोई रिवाज नहीं होता है, कोई गौर मुरम्मत नहीं होती है। लोग बात जरूर कहते हैं कि माँ काली तो परमेश्वरी है, दयामयी है, जगत जननी है, वो अपने बेटे का अहित कैसे करेगी, परंतु ऐसा नहीं है। जो बोलते हैं उन्हें नहीं मालूम कि काली माँ कौन है। साक्षात ज्वाला है, ज्वाला अग्नि है वो, और आग में हाथ डालोगे और यदि गलती कर दी तो हाथ जलेंगे ही जलेंगे। इसलिए काली माँ की पूजा करें, बहुत विधि विधान से करें, अन्यथा पूजा न करें, और गुरु के सानिध्य में करें या गुरु से पूर्ण रूप से दीक्षित प्रशिक्षित होने के बाद ही काली माँ की पूजा करें। राम रीम शब्दों को सुनने का प्रयास करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि काली माँ क्या चीज है। राम रीम काली के घोर दृष्टे, घोर दृष्टि का मतलब होता है बड़ी बड़ी आंख निकालने वाली, क्रोधित आंख निकालने वाली। ऐसे कोई मनुष्य आपको यदि क्रोध से देख रहा तो आप कहोगे एकदम सहम जाओगे, क्या मेरे को क्रोध से क्यों देख रहा है। तो राम रीम काली के घोर दृष्टे रुधिर प्रिय, रुधिर यानी खून। हम मंत्र के अंदर बोलते हैं, शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि राम रीम काली के घोर दृष्टे रुधिर प्रिय, खून प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय उनको खून प्रिय है। और फिर भी इसीलिए ब्राह्मण लोग काली माँ की पूजा नहीं करते, उनका अनुष्ठान नहीं कराते, क्योंकि उनको मालूम है हमें खून देना पड़ेगा, खून हम दे नहीं सकते हैं तो अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता और उनका दोष उनके ऊपर लगेगा। इसलिए काली माँ की पूजा के लिए कभी भी ब्राह्मणों को शामिल नहीं करना चाहिए, जिनने कभी नींबू नहीं काटा हो, जिनने कभी बलि नहीं दी हो, ऐसे व्यक्ति को शामिल मत करो काली माँ की पूजा में। और यदि करोगे तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि वो बलि नहीं देने देंगे, नींबू नहीं काटने देंगे। इसलिए किसी तांत्रिक से या किसी साधक मनुष्य से आपको काली माँ की पूजा करवाना चाहिए और सीखना चाहिए। तो राम रीम काली के घोर दृष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पूर्ण वक्त्रे, अपने ऊपर खून के छींटे से लथपथ है वो, रुधिर पूर्ण वक्त्रे, रुधिरावृत स्तनी, मुंड की माला पहनती है तो मुंडों से भी खून टप टप चूरा है, मतलब पूरे शरीर पे खून है उनके। फिर क्या करती है आगे, मम सर्व शत्रुणम, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये वैदिक मंत्र नहीं, तांत्रिक मंत्र है, इसलिए इसमें कोई भी आन नहीं आती, परंतु आपका काम अवश्य होगा। इसमें कोई भी पुण्य नहीं घटता है आपका। तो राम रीम काली के घोर दस्ते रुधिर प्रिय रुधिर पूर्ण वक्त्रे रुधिरावृत स्तनी, मम सर्व शत्रुणम खादे खादे, मेरे शत्रुओं को खा जाओ। हिंसे हिंसे उनने आपस में झगड़ा करा दो, मारे मारे उन्हें मार दो, किली किली उनको कील दो। इस प्रकार से इन मंत्रों का अर्थ है। तो खादे खादे हिंसे हिंसे मारे मारे, द्रावे द्रावे शोषे शोषे नाशे नाशे, इन सब का अर्थ है कि मतलब उनको शोषित कर दो, उनको नाश कर दो, उनको मार दो, उनको भ्रष्ट कर दो, उनको आपस में लड़ा दो। ये काली माँ का मंत्र है। और जैसा हम मंत्र उच्चारण करते हैं वैसे ही काली माँ काम भी करती है, परंतु उसे खून चाहिए। तो काली माँ से जब भी काम कराओ, काली स्वरूप वाली किसी भी देवी जी से काम कराओ,
इनकी जो भानुमति माँ जैसे बोल रहे हैं वो भी काली माँ का ही रूप है। चाहे वो नागिन है तो भी काली माँ का रूप है, क्योंकि नाग के अंदर भी जहर होता है, वो डस लेता है तो खेल खत्म हो जाता है। तो वो साक्षात काल है और काल ही काली है। इसलिए राम रीम काली के घोर दस्ते रुधिर प्रिय रुधिर गुणवक्तरे रुधिराव्रते सनी मम सर्व सत्तुनम खाते खाते हिंसे हिंसे मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे द्रावे द्रावे शोषे शोषे। रीम ह्रीम काली के मदी शत्रुणम समर्पयामि स्वाहा। शत्रुओं का स्वाहा कर दो, आपको नाश कर। ओम जय जय किरी किरी कुट्टु कुट्टु कट्ट कट्ट किटी किटी मर्द मर्दे मोहे मोहे मारे मारे कीले कीले छेदे छेदे संतरा से मारे मारे कीले कीले। इस प्रकार से शत्रुओं को हर तरीके से हम ये कह रहे हैं कि तू तो उसको नष्ट भ्रष्ट करके खत्म कर। इसमें कहीं पर भी आन नहीं है, न शिव जी की आन है, न भैरव जी की आन है, न किसी गुरु की आन है। तो पुण्य क्षय नहीं होता इस मंत्र को जब करने से, और आपके शत्रुओं का नाश होगा और काली मां प्रसन्न भी होगी। तो राम रीम काली के घोर दस्ते रुधिर प्रिय रुधिर गुणवक्ते रुधिराव्रते सनी मम सर्व सत्तुनम खाते खाते हिंसा हिंसा मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो सुधा रीम ह्रीम काली के मदी शत्रुनम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय गिरी गिरी कुटु कुटु कट कट गिटी गिटी मर्द मर्द मोहे मोहे हर हर मम रिपुं धन धन से बक्षे बक्षे टोटे टोटे यातु धानी का चामुंडा सर्जनान यज्ञो राजपुरुषान स्त्रियां वम वशान कुरु कुरु तनु तनु धान्यम धनश्वान गजान रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्रान राज्यम श्रियम देहि देहि रक्षे रक्षे छाम चीम चूम चेम चोम छम छ। ये 5 पीछे पावर लगाई है हमने, छाम छोम। ये श्री नारसिंह वीर की पावर लगी हुई है इसमें। तो नारसिंह वीर ही उन शत्रुओं के वहां पर जाकर के खून निकालने का काम करता है, मारने का काम करता है, खाने का काम करता है। इसलिए 5 पावर इसके अंदर लगी है। तो इसमें कहीं पर भी किसी भी गुरु की आन नहीं है। तो इस मंत्र को बोलने से भी आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। मंत्र गुरु के द्वारा लेना चाहिए और पूरा विधि विधान समझ के फिर इसका जप करना चाहिए। बोलते समय भी कोई भी चीज गलत न बोलें, इसलिए पूरा मंत्र पहले याद करें, गुरु से 2-4 बार उनको सुनाएं, यदि वो करेक्शन करते हैं तो करेक्शन करें और उच्चारण सही करते हुए इसकी दीक्षा प्राप्त करें। तो आपको किसी भी आपके जो वीर हैं, भैरव हैं या देवी माँ है, उनको जबरदस्ती काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इस भोलेनाथ की आने काम करना ही करना पड़ेगा। तो आपको दोष नहीं लगेगा, अन्यथा दोष लगेगा। शाबर मंत्र में मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोष लगेगा यदि आप शाबर मंत्रों से काम कराते हो। तो आपके पिछले जन्म के जो आप पुण्य कमा के लाए हो, वो पुण्य आपके धीरे धीरे उस मटके में छेद होकर के निकल रहा है, पुण्य खाली हो रहा है आपका। जब पुण्य चला जाता है तो फिर कष्ट की उत्पत्ति होती है। जब तक पुण्य होता है व्यक्ति सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, धन दौलत सब कुछ मिलता है पुण्य की वजह से। और पुण्य नहीं होता है, जब पुण्य का घड़ा खाली, तो फिर एक के बाद एक कष्ट आना प्रारंभ हो जाते हैं, जो पाप कर्मों का फल होता है। इसलिए धीरे धीरे यदि आप शाबर मंत्रों का काम करते हो तो शाबर मंत्रों को भूल जाओ और तांत्रिक मंत्रों की ओर अग्रसर हो। वैदिक मंत्र मैं नहीं बताऊंगा, वैदिक मंत्र भी है, उनसे भी काम बनता है, पर वैदिक मंत्र के अंदर जब आप 1000 मंत्र करोगे तो तांत्रिक मंत्र सिर्फ 10 बोलने पर काम हो जाता है, वो 1000 बोलना पड़ेंगे, इतना समय ज्यादा लगता है वैदिक में। जैसे काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते, ये वैदिक मंत्र है। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। अब इसमें कहीं पर भी शत्रु मारण प्रयोग खून रक्त कुछ नहीं आया, तो ये हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं माँ से। वैदिक चीज में प्रार्थना की जाती है, इसलिए इन मंत्रों को, तांत्रिक मंत्रों को शास्त्री लोग, पंडित पुजारी लोग प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इनमें वो कहते हैं भैया इन मंत्रों से हमें दूर ही रहना, क्योंकि इसमें काटने पीटने वाली बात आती है और काटना पीटना हमने नहीं सीखा। इसलिए किसी भी पंडित से, किसी पुजारी से, किसी शास्त्री से जप भी करवाएं तो काली माँ के जप मत करवाना, भैरव के जप मत करवाना।
यदि आपने इनसे जप करवा लिया, क्योंकि इनने उन काली माँ की दीक्षा ही नहीं ली, भैरव जी की दीक्षा नहीं ली, तो जब तक कोई मनुष्य दीक्षित नहीं होगा उस मंत्र का जप करने का अधिकार नहीं, और जप किया है तो उस जप का फल नहीं मिलता। फिर आप कहोगे साहब मैंने तो काली माँ के 1 लाख जप करवा लिए, भैरव जी के 1 लाख जप करवा लिए, पर तो कुछ भी पता ही नहीं चला, कहाँ चले गए, कोई पुण्य नहीं मिला हमें, कोई सुरूर पैदा नहीं हुआ। तो क्यों पैदा नहीं हुआ? इस वजह से पैदा नहीं हुआ क्योंकि जिसने जप किया वो ब्राह्मण दीक्षित ही नहीं था भैरव जी के मंत्र से, काली माँ के मंत्र से दीक्षित नहीं था, तो वो जप करने का अधिकार नहीं, जप करने का अधिकार नहीं, आप उससे जबरदस्ती जप करवा रहे। फिर आप किसी भी ब्राह्मण के पास से बात करोगे, उसके पास एक माला होती है, गोमुखी होती है। ब्राह्मणों के पास में जो माला होती है 99% में सिर्फ तुलसी जी की माला होती है जिससे वो जप करते हैं। और तुलसी जी की माला से काली माँ का जप नहीं किया जाता, तुलसी जी की माला से भैरव जी का जप नहीं किया जाता, तुलसी माला से महामृत्युंजय मंत्र का जप नहीं किया जाता। और ब्राह्मण लोग महामृत्युंजय जब भी आप कराओगे तो वह लेके आ जाएंगे तुलसी की माला से, जब गोमुखी के अंदर जप कर रहे हैं उनके बस गुरिया चल रही है। अब आपको जिसके लिए आपने महामृत्युंजय के जप कराए वो मर गया, क्योंकि महामृत्युंजय का फल ही आपको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि तुलसी जी की माला बोलते फेरते हुए यदि महामृत्युंजय जप कर रहे हो तो फल प्राप्त नहीं होता है। ये भी रहस्यमय बात है कि साधारण मनुष्य इस चीज को समझता ही नहीं। बस वो तो कहता किसी पंडित जी ने बोल दिया, मंदिर में गए थे कि साहब हमारे पति देव बहुत बीमार रहते हैं, कुछ करो, तो उन्होंने कहा महामृत्युंजय के 1.25 लाख जप करवा लो। तो महारानी जी ने बोला ठीक है आप अभी व्यवस्था करो। तो पंडित जी लेके आ गए 5-7 पंडित 10 पंडितों को घर पे व्यवस्था कर दी। उन्होंने कहा घर पे नहीं है साहब, तो हम मंदिर में बैठ के कर लेंगे। तो उन्हें मंदिर में बैठ के महामृत्युंजय के जप करना प्रारंभ करवा दिया, परंतु वो गोमुखी के अंदर जो माला है वो तो तुलसी माला से जप हो रहा है, तो फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता, 0। और आपके पैसे खर्च होकर और व्यक्ति बीमार था बीमार है और बीमारी बढ़ गई, दोष लग जाता है ऐसे। और चूंकि उन पंडितों को भी ज्ञान नहीं कि मुझे महामृत्युंजय मंत्र तुलसी माला से ही करना है। कुछ पंडित ऐसे भी हैं, हो सकता है आपके यहाँ मंदिर हो और मंदिरों में भोग लगाते हैं तो उसमें वो तुलसी जी डाल देते हैं। पंडितों की 100% ये आदत होती है कि कोई भी भोग लगाए तो उसमें तुलसी पत्ता डाल देते हैं। तुलसी पत्ता डालते से ही उस भोग के ऊपर अधिकार क्षेत्र जो है तुलसी माता का, लक्ष्मी जी का, श्री हरि विष्णु का हो गया। अब उस भोग की थाली को न देवी माँ ले सकती है, न भैरव जी ले सकते हैं, न हनुमान जी ले सकते हैं, और न भोलेनाथ लेते हैं। यदि आपने कुछ मिठाई भी लेकर के गए और मिठाई के ऊपर तुलसी पत्ता डाल करके देवी माँ के सामने रख दिया तो वो पुण्य नहीं लगा, क्योंकि तुलसी जी में डली हुई मिठाई जिसके ऊपर तुलसी जी टच हो गई, भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते, गणपति स्वीकार नहीं करती, कोई भी देवी स्वीकार नहीं करती और न भैरव जी स्वीकार करते। ये बहुत बड़ी गलती अपने यहाँ पंडित लोग करते हैं। इस वजह से कहते हैं कि साहब हमें तो पूजन कर रहे हैं, पूजन का फल नहीं मिलता। यहाँ पे आके हर मंगलवार को हम तो ये चढ़ा रहे हैं, माता जी के यहाँ पे ये चढ़ा रहे हैं, परंतु पंडित जी ने प्रसाद लेते से उसके अंदर तुलसी जी डाल दी, खेल खत्म। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो तो आगे प्रगति हो पाएगी, अन्यथा प्रगति नहीं होगी, वहीं के वहीं रहोगे और नुकसान पे नुकसान उठाते रहोगे, करने वाला कोई और, पर चूंकि आप अज्ञानी हो इसलिए आपको नहीं मालूम और आप उस चीज को भोग रहे हैं। जितने भी देवी देवता होते हैं मंदिर में बैठे हुए होते हैं, उनके सामने यदि भोग लगाते हो तो भोग 15 मिनट से ज्यादा उनके सामने पड़ा नहीं रहना चाहिए। ये भी शक्तियां कहती है कि आपने लगाया, हमने स्वीकार कर लिया, बस उठा के ले जा, 5 मिनट बाद हमारे सामने मत रखना। और यदि आपने उनको खीर पूरी लगा दी, 2-4 घंटे 10 घंटे या एक रात पड़े रहा, दूसरे दिन आपने उठाया तो भी आपको दोष लग गया। आप तो कह रहे हमने तो भगवान को भोग लगाया, वो भोग नहीं लगा, आपको और उल्टा शाप लग गया। इसलिए भोग लगाओ
जो ज्ञानवान पंडित होता है वो कहता भोग लगाता है, पर्दा बंद करता है, 5 मिनट बाद घंटी बजाता है, जल छोड़ता है, वो भोग का सामान उठा के ले आता है। भगवान के सामने भोग पड़ा नहीं रहने देना चाहिए। ये भी गलती अपन करते हैं मनुष्य, जिसी वजह से सजा मिलती है। जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, मंदिरों में बैठे हुए पूजन अर्चन होता है, उनको माला पहनाई जाती है। तो वो माला भी रात को उनका शयन शब्द यूज करते हैं कि साहब भगवान जी अब सोएंगे, कपाट बंद हो रहे हैं, तो उनकी माला को निकाल दिया जाता है। उनका जो श्रृंगार किया जाता है उस श्रृंगार को निकाल के एक तब रखना पड़ता है, फिर उनका शयन दरवाजा लगा दिया जाता है, फिर दरवाजे को नहीं खोला जाता। दूसरे दिन फिर सेवक आकर के दरवाजे को खोल के भगवान को वापिस सजाता है। इसलिए